हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। ठीक है। जैसा कि आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में जो है वो आने वाले हैं और उम्मीद है आप सब लोग इसकी प्रिपरेशन करते होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट टाइम भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो करवाई थी, फ्री क्रैश कोर्स अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम हाई एकेडमी पे चलाया था। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्जाम्स डिफ़र हुए और अब एग्जाम्स नेक्स्ट लाइनअप जो एसएसबी के है वो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्ज़ाम ही जो मेजर रिक्रूटमेंट है वही रह गई है। ठीक है। बाकी हमने देखा पंचायत सेक्रेटरीज वगैरह, जैसे कि हमने आप लोगों तक मॉक टेस्ट भी पहुंचाए थे और मैक्सिमम क्वेश्चन हमने देखे कंप्यूटर साइंस में जो लास्ट पे हमने 30 क्वेश्चन निकाले थे, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है। जिसको भी देखना होगा एक बार फिर देखिए और फिर देखिए कि वो एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन थे या नहीं। ठीक है। चलिए अब अकाउंटेंसी के हम एमसीक्यूज का सेशन करेंगे और इन्हीं के थ्रू हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर लेंगे और क्लियर कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आज हम कंसेप्ट करेंगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर। ठीक है। कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है उनके ऊपर हम क्वेश्चंस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आपको इन चारों में से देखना है कौन सा आंसर सही है। ट्रांजेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट इज ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से transactions between the business and its owner are recorded considering them to be one single entity. Transactions between the business and its owners are recorded from the business point of view and none of the above. तो मैंने आपको बार बार अपने कोर्सेज पे भी बता दिया है, अपने लेक्चर्स पे भी बता दिया है कि हम क्या करते हैं, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तभी हम कैपिटल को लायबिलिटी मानते हैं, तभी कैपिटल जो है वो इंटरनल लायबिलिटी है एक बिजनेस के ऊपर। ठीक है। और ड्राइंग जो है वो क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, रिडक्शन होता है कैपिटल में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के हिसाब से ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि आइडेंटिफाई करते हैं हम ट्रांजेक्शन, उसके बाद मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो वो एक सीरीज मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पे खैर क्या बोल रहा है, मनी मेजर कंसेप्ट जो है, जो एक प्रिंसिपल है मनी मेजर कंसेप्ट, ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं जर्नल, लेजर। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज दैट ऑल द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स और रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स कैन बी रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। जिनको कोई मॉनेटरल वैल्यू होगा, जिनका कोई मनी मेजरमेंट होगा, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है। इस वक्त आपको इजी क्वेश्चन ये लगेंगे, बट जब आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखोगे ये बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको वहाँ एग्जाम में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट में मैंने ये भी आप चीज़ों को आप लोगों तक बहुत ही क्लियर किया था मैंने इस कंसेप्ट को भी। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग देम। Assets are recorded by estimating the market value at the time of purchases. Assets are recorded at lower of cost or market value, none of the above. ओके। सो कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और द मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, assets are recorded at the cost and are depreciated over their useful life. Assets are recorded at cost and are depreciated over their useful going concern concept के हिसाब से। ठीक है। Assets are valued at their market value at the year and recorded in the books of account. Assets are valued at their market value recorded in the books and depreciated charges and depreciation charged on the market value, none of the above. तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट वैल्यू। ठीक है। एट कॉस्ट एंड आर डिप्रिशिएटेड ओवर देयर यूजफुल लाइफ। तभी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो कि बताता है कि एक बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है, इनडेफिनिट लाइफ है एक बिजनेस की, तभी हम वहाँ से डिप्रिसिएशन को विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको डिप्रिशिएट करते हैं उसके वैल्यू को। According to the accrual concept, transactions and events are recorded in the books at the time of their settlement in cash. Transactions and events are recorded in the books at the time when they are entered into. Transactions and events may be recorded either at the time of the settlement or when they are entered into, none of the above. तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा कि जूँ ही एक्चुअल कंसेप्ट बताता है कि जूँ ही कोई ट्रांजैक्शन होती है आपको रिकॉर्ड करना है, वेदर
चाहे इस ट्रांजेक्शन में आपने क्या किया है, चाहे पेमेंट हुई है चाहे पेमेंट नहीं हुई है, चाहे क्रेडिट पे है चाहे कैश पे है, तो आपको वो ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, accounting policies and practices once adopted should be consistently followed. Accounting policies and the practices adopted by may be changed as per the management's decision. Accounting policies and practices once adopted cannot be changed under any circumstances. None of the above. तो accounting इसका मतलब होता है convention of the consistency, जिसमें बताया जाता है कि आप इस साल जो भी पैरामीटर्स लोगे, जो भी कन्वेंशंस फॉलो करोगे, नेक्स्ट ईयर आपको उन्हीं कन्वेंशंस को फॉलो करना है। बट ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रिक्ट आप है, इस पे फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जहाँ पे आपको लगेगा कि भाई इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को चेंज करना, वहाँ पे आप कर सकते हो। बट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड एज पर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अभी बोला मैंने कि एक बिजनेस इज विविड एज हैविंग लिमिटेड लाइफ, वेरी लॉन्ग लाइफ एंड इनडेफिनेट लाइफ, नन ऑफ द अबव। तो देखो, आप वेरी लॉन्ग पे भी आप कंफ्यूज कर पाओगे, बट यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हुआ होगा, बट इट हैज़ एन इनडेफिनेट लाइफ। ठीक है, according to which of the following accounting concept even the proprietor of a business is treated as the creditor to the extent of his capital। अभी मैंने बता दिया, इसका आंसर ऊपर वाले ही क्वेश्चन में था। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ड्यूअल कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। तो बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट के हिसाब से according to which of the following concept is in determining the net income from business all costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against that of the revenue। तो मैचिंग कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट और ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अगर आपको इसकी थोड़ा इलाबोरेशन चाहिए, इसकी डिटेल नॉलेज चाहिए, थोड़ा हल्का सा नरेशन अगर आपको चाहिए इन क्वेश्चंस के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में आपको थोड़ा सा मैं उसके बारे में डिटेल भी प्रोवाइड करूँगा। बट आई होप कि आपकी सबकी अच्छी प्रिपरेशन हुई होगी, तो इसीलिए मैं सीधा ऑप्शन आपको बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। Valuation of stock at lower of cost or net realizable value is an example of consistency convention, conservatism convention, realization concept, matching concept। तो इसका है conservatism concept। Don't anticipate profit but anticipate the loss। ठीक है, इसका मतलब होता है इस प्रिंसिपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटाइटी accounting produces financial statements in accordance with which of the following accounting concept। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, अकाउंटिंग पीरियड एंड कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर है अकाउंटिंग पीरियड। हम एक बिजनेस की लाइफ को बहुत ही छोटे यानी कि 1 ईयर में हम डिवाइड करते हैं, 1 ईयर वाइज ही हम इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Acus Limited follows the written down value method of depreciating machinery year due to comparability, convenience, consistency, all of the above। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द कंसिस्टेंसी। The convention of conservatism takes into account all prospective profits and prospective losses, all prospective profits and leaves out prospective losses, all prospective losses but leaves out the prospective profits, none of the both। तो अभी मैंने बता दिया, don't anticipate the profit but anticipate the losses। तो कंजर्वेटिज्म का यही मतलब होता है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी। आगे भी आप लोगों के लिए हम सेशंस लाएंगे, ऐसे ही MCQ सेशंस बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और आपकी तैयारी के साथ भी हम यानी कि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम आप लोगों के साथ हैं। थैंक